हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ज्योग्राफी क्लास। मैं हूं सुखदीप कौर। आई होप अब तक नाम याद हो गया होगा। तो हमने थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करना है आज की क्लास में, जो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था। क्या है चैप्टर का नाम? लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। तो हमने एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। वहाँ पे लाइफ कैसी है, लाइफ इन द टर्म्स ऑफ 3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्लोरा, वेजिटेशन, फौना, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये फ्लोरा एंड फौना का हमने वैरायटी पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि हाउ द पीपल आर लिविंग ओवर देयर, व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशंस। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे भाई? जो दो रह गए हैं, कौन से रह गए लैंडफॉर्म्स? प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। एंड सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं भूलिए ना, जो पिछली क्लास में बताया था कि एक आधा कोई और लैंडफॉर्म भी डिस्कस हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विद द टॉपिक प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड द लाइफ। तो प्लेट्यूज की अगर बात करें, दे आर नोन एज फ्लैट लैंड, टेबल लैंड। फ्लैट है तो टेबल ऊपर से फ्लैट होता है, इसीलिए उसको टेबल लैंड या फ्लैट लैंड भी कहा जाता है। बट जोग्राफिकली वी डू हैव द डिफाइन ऑफ द प्लेट्यूज। सो प्लेट्यूज क्या है? इट इज अ लैंड फॉर्म, अ टाइप ऑफ लैंड फॉर्म दैट राइजेज, जो उठा हुआ है अपने सराउंडिंग एरिया से, बट उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी हैं। वो फीचर्स क्या हैं? फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज मोर और लेस फ्लैट सरफेस। कहा था ना फ्लैट लैंड, तो मोर और लेस, कम ज्यादा, मतलब कई बार कंप्लीटली फ्लैट होता है, कई बार थोड़ा सा अंडुलेटिंग होता है। अनदर फीचर इज स्टीप स्लोप्स। इसकी भी स्टीप स्लोप्स होती हैं, एज यू माइट कैन टेक आइडिया व्हाइल लुकिंग एट दिस इमेज। इस फोटो से आप देख सकते हैं ऊपर से ऑलमोस्ट फ्लैट है, मोर और लेस, और खड़ी हुई ढलान है, खड़ी चट्टानें हैं यहाँ पे। Two basic features of plateaus are they do have steep slopes and they do have more or less flat surface. Good enough. Then plateaus can be old or young. जैसा कि हमने पिछली क्लास में माउंटेन्स के टॉपिक में डिस्कस किया, that mountains can be categorized into two types, old mountains and young mountains. Similarly for plateaus also, we do consider that there are old plateaus as well as young plateaus. तो रीजन क्या होता है ओल्ड और यंग को कंसिडर करने का? सिंपल, एज, जैसे ह्यूमंस की एज कंसिडर होती है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स, अब हम दो लैंडफॉर्म्स का कलेक्टिव यूनिक फीचर डिस्कस कर रहे हैं, वो है कि माउंटेन्स, लाइकवाइज माउंटेन्स, प्लेट्यूज आर ऑल्सो रिच इन मिनरल्स। इसी वजह से इनको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। So as mountains, plateaus are also rich. Rich not by money, rich with the abundance of minerals. अब दोनों को, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज को, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, स्टोर हाउस जहाँ पे हम घर का एक्स्ट्रा सामान या शॉप का एक्स्ट्रा सामान या वट एवर स्टोर यू कंसिडर, हम एक्स्ट्रा सामान के लिए यूज करते हैं स्टोर या स्टोर हाउस को। अब रॉक्स माउंटेन्स पे भी हैं, रॉक्स प्लेट्यूज पे भी हैं। रॉक्स में क्या होते हैं? मिनरल्स। अब रॉक्स माउंटेन्स में अनएंडिंगली है और प्लेट्यूज पे भी, सो दे आर नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। क्लियर? चलते हैं आगे। डोंट मिस आउट सेक्शन हमारा एक ऐसा सेक्शन होता है जो हमारे टॉपिक से रिलेट करता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है एग्जाम क्वेश्चन पर्पज से भी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू प्लेट्यूज रिलेटेड टू इंडिया ओनली। ऑफ कोर्स हम हमेशा एक वर्ल्ड का एग्जाम्पल, एक इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, वो हम आगे लेंगे। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं ओल्डेस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। छत, छत फ्लैट होती है तो रिजेम्बलिंग टर्म इन ज्योग्राफी इज प्लेट्यू। तो ऐसा कौन सा प्लेट्यू है दैट इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? दैट इज तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू। इसको तिब्बत बोलते हैं इंग्लिश में टू प्रोनाउंस। So this Tibetan plateau is also known as roof of the world because it is widespread, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। कितनी दूर तक फैला हुआ है? 2500 किलोमीटर्स। एंड एज प्लेट्यूज आर राइजर लैंड, तो इसका हाइट कितना है सी लेवल से? 4500 मीटर। This is the height of Tibet plateau. We are not talking about the other plateaus of the world. So due to its height and its length of the spread or the vast stretch, it is known as roof of the world. दुनिया की छत कहा जाता है। And let me tell you, इसको छत क्यों कहा जाता है?
ऑफ कोर्स लंबा है, फ्लैट है, बट एक रिलेवेंसी और है. इफ यू हैव एवर नोटिस इंडियाज मैप, रफली अगर बनाऊं तो दिस इज द साउथ इंडिया, दिस इज द पार्ट ऑफ, सो दिस इज हाउ योर इंडिया का नक्शा लुक्स लाइक. दिस इज द इंडियाज मैप. आई नो आई एम नॉट दैट गुड, बट स्टिल आइडिया तो मिल जाएगा. साउथ इंडिया, गुजरात का पार्ट, ईस्टर्न स्टेट्स. यहाँ पे आके आ जाता है हमारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन. ये लद्दाख रीजन है, जम्मू कश्मीर एग्जैक्टली नहीं है, बट आपको रेलेवेंसी मिल जाएगी. अब यहाँ पे है हमारा तिब्बतन प्लेट्यू का स्ट्रेच, जो लद्दाख रीजन में भी आता है. अब ये इंडिया के मैप पे टॉप पे कंसिडर हो रहा है, सो relevantly it is known as roof of the world. Now if we talk about the oldest plateau in the world, तो वो है हमारा Deccan Plateau. Deccan Plateau is the oldest plateau in the world and it is to be said कि ये volcanic activity से फॉर्म हुआ है. प्लेट्यूज पे क्या मिलते हैं? पत्थर. अब ऐसा नहीं कि volcanic activity से फॉर्म हुआ तो यहाँ पे पत्थर नहीं है. Let me explain you how. Volcanic activity क्या होती है? Whenever volcano erupts, when it erupts, what comes out of the volcanoes? जब ज्वालामुखी फूटता है उसमें से क्या बाहर निकलता है? लावा. You might have seen on various digital platforms कि रेड कलर का molten मटीरियल बाहर आता है. सो जब वो अर्थ के सरफेस पे आता है, इट कूल्स डाउन इमिडिएटली, इट सॉलिडिफाइज. तो जब कोई लिक्विड या सेमी लिक्विड चीज सॉलिडिफाई हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है. तो एक यूनिक तरीके के पत्थर बनते हैं. येस, देयर आर टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑल्सो, हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए वी शुड नो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी में लावा बाहर आता है अर्थ के इनसाइड से, इट सॉलिडिफाइज, पत्थर बनते हैं. अब पत्थर हैं, धीरे धीरे टूटते हैं, तो उससे मिट्टी भी बनती है. अब मैंने मिट्टी का नाम क्यों लिया आपको जल्दी पता लगेगा. सो अनदर क्वालिटी दैट दिस डेक्कन प्लेट्यू इज फॉर्म्ड ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी. अब टिबेटन, तो वी हैव कम टू नो रिलेटेड टू टिबेट. ना डेक्कन, डेक्कन को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण. सो इट लाइज इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पड़ जाता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू. दो प्लेट्यूज और हैं, यहाँ पे हमारा पड़ जाता है एक मालवा प्लेट्यू और यहाँ पे आ जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू. जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एज आई डू प्रोवाइड इन एवरी क्लास. तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है. नाउ कंसिडरिंग वन वर्ल्ड एग्जाम्पल, वन इंडियाज एग्जाम्पल. तो ये है हमारे पास अफ्रीकन प्लेट्यूज का इमेज. ये जो आउटलाइन आप देख रहे हैं, दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड द ब्राउन पैचेस यू कैन सी ऑल ओवर. ये जो ब्राउन कलर आपको पूरे मैप पे बिखरा हुआ दिख रहा है, एग्जैक्टली नहीं भाई, ये वाला डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, तो ये हैं हमारे प्लेट्यूज पर्टिकुलरली. एंड हमने ये एग्जाम्पल क्यों कंसिडर किया है? इन द टर्म्स ऑफ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. भाई डोंट मिस आउट, से पहले हमने स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कंटेक्स पढ़ा था ना, माउंटेन एंड प्लेट्यू से रिलेट करते हुए कि माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स क्यों कहा जाता है. तो वी डू हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अफ्रीकन प्लेट्यू. तो यहाँ पे गोल्ड एंड डायमंड अबेंडेंस में अवेलेबल हैं, particularly in the South Africa part, the gold and diamond is found in abundance. एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताए थे 3 प्लेट्यू, डेक्कन, मालवा और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू. तो ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? आयरन, कोल एंड मैग्नीज. These three also are a type of minerals and by the way gold and diamond भी एक तरीके का मिनरल ही होता है. So that was about the plateau part, उनके examples. Now we will talk about the environment of plateau. हमने माउंटेन की बात की थी तो माउंटेन एनवायरनमेंट की बात की थी, फिर लाइफ की. सिमिलरली ना इफ आई टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट, वातावरण बताया था ना, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? वातावरण. तो प्लेट्यूज पे वातावरण कैसा है? लेस वेजिटेशन है क्योंकि पथरीली ज़मीन है, फ्लैट लैंड है, इमेज में भी दिखाया था, वेरी लेस वेजिटेशन. सो लेट्स डिस्कस. मैनी हैव रॉकी सॉइल, बताया था ना, जैसे डेक्कन प्लेट्यू इट इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी. तो पत्थर है, पत्थर से मिट्टी बनती है. तो रॉक्स से जो मिट्टी बनती है दैट इज़ फाउंड ऑन द प्लेट्यूज एज वेल. तो रॉक्स एंड सॉइल बोथ आर प्रेजेंट ऑन द प्लेट्यू रीजन, देयरफॉर लेस फेवरेबल फॉर फार्मिंग. पत्थर ज़्यादा है, पथरीली ज़मीन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स. इट्स नॉट कि माउंटेन्स पे ही पत्थर ज़्यादा है, प्लेट्यूज में भी अबेंडेंस है.
तो जैसे कि माउंटेन्स फिट नहीं थे फार्मिंग के लिए या फिट रहते हैं फार्मिंग के लिए, तो वहाँ पे अलग तरीके की फार्मिंग होती है, थोड़ी बहुत टेरेस फार्मिंग। यहाँ पे भी प्लेट्यूज आर नॉट फेवरेबल फॉर फार्मिंग, तो यहाँ पे खेती ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। पहाड़ों पे थोड़ी हो तो जाती है, यहाँ पे तो वो भी नहीं होती। एज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ कर सकते हैं। एज इन हमने पिछली क्लास में विमेन क्लाइंबर की बात की थी, एक तो एबल्ड थी फिजिकली एंड वन वॉज फिजिकली डिसेबल्ड। तो डिसेबल्ड वॉज एन एक्सेप्शनल केस, अलग केस है कि भाई क्लाइंबर्स तो नॉर्मल फिजिक वाले भी होते हैं जिनके पूरे बॉडी पार्ट्स होते हैं, बट डिसेबल्ड लोग भी क्लाइंब कर सकते हैं। सो एज एन एक्सेप्शन लावा प्लेट्यूज हैव रिच ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कुछ कुछ याद है, मैंने पिछली स्लाइड में क्या कहा था कि मैंने सॉइल का रेलेवेंस क्यों दिया है, ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो वो जो पत्थर बनते हैं वॉल्केनो से, वो इग्नियस टाइप ऑफ रॉक बनते हैं। मैंने कहा था टाइप्स ऑफ रॉक, तो उस पर्टिकुलर इग्नियस टाइप ऑफ जो रॉक होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं क्योंकि वो लावा के जमने से बनते हैं, इमीडिएटली सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो काले कलर के होते हैं। एंड फ्रॉम दोज रॉक इटसेल्फ जो मिट्टी फॉर्म होगी that will be of black color and it is very fertile soil and the cotton crop grows in this soil very well. ये जो black soil है, rich fertile soil है, ये cotton की crop की cultivation के लिए, खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। और ये साउथ इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है, तो साउथ इंडिया में कॉटन, पूरे साउथ इंडिया में नहीं, पर्टिकुलरली हमारे डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। कहा खेती बिल्कुल नहीं है, मैंने नहीं कहा, बहुत कम है। प्लेट्यूज आर ऑल्सो होम टू मेनी स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स हमें पता है पानी के झरने। स्पेक्टेकुलर क्या है? देखने लायक। वाटरफॉल्स आगे की स्लाइड दिखाऊं आपको, आपको पता चल जाएगा कि वाटरफॉल्स कितने प्यारे। सॉरी, तो वाटरफॉल्स पानी के झरने जहां पर पहाड़ खत्म हो जाते हैं, प्लेट्यूज खत्म हो जाते हैं, आगे की तरफ एंड आ जाता है, वहां से पानी जो रिवर फ्लो हो रही है पानी नीचे गिरता है, वाटरफॉल्स बनते हैं। स्पेक्टेकुलर, देखने लायक, बहुत सुंदर व्यू होता है। अब हम बात करें वाटरफॉल्स की, तो इमेज, जो सुंदर इमेज है वाटरफॉल्स का, दैट आई विल शेयर यू अ बिट आफ्टरवर्ड्स। अभी बारी है डिस्कस करने की कुछ वाटरफॉल्स के बारे में, फेमस इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया। तो हम एक वाटरफॉल लेते हैं वर्ल्ड का, दैट इज विक्टोरिया फॉल्स। सो विक्टोरिया फॉल्स अलॉन्ग विद लोकेशन वी विल डिस्कस। तो विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे है? It is formed out of which river is responsible for the formation of Victoria Falls? Zambezi River, and this waterfall lies in South Africa. तो अब ध्यान देने वाली बात ये है that this table has to be learned. Let me mark it very important. मुझे कुछ important mark करना होता है, I used to put star. ये मैंने star बनाया अपने तरफ से. So it is very important, can come for inside questions. Second है Hundru Falls. It lies on river Subarnarekha, जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, of course इंडिया में. Then we have Jog Falls to be considered as one of the highest waterfalls of India and South India में particularly ये है. So it lies on Sharavati River, Western Ghats, India. घाट्स की हम बात करें, so these are the ranges of hills. तो ओके, हमारे पास वाटरफॉल्स की फोटो भी आ गई है सुंदर सुंदर वाली। तो ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है और ये ईस्टर्न पार्ट है। तो वेस्टर्न पार्ट में सारे में ऐसे हिल के रेंजेस हैं, दे आर नोन एज वेस्टर्न घाट्स, एंड ईस्टर्न पार्ट में जहाँ जहाँ पे हिल के रेंजेस हैं, दे आर नोन एज ईस्टर्न घाट्स। तो ये जो जोग फॉल्स हैं, शरावती रिवर वेस्टर्न घाट्स पे सिचुएटेड है। लास्टली वी डू हैव नोकलिकाई फॉल्स। तो ये है चेरापूंजी में, प्लेट्यू, चेरापूंजी प्लेट्यू, इट लाइज इन मेघालय। मेघालय एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मतलब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। नाउ अगर आपको चेरापूंजी से कुछ याद आ रहा हो, तो फ्यू इयर्स बैक दिस प्लेस वाज कंसिडर्ड एज द रीजन जहाँ पे हाईएस्ट या मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होता है पूरी दुनिया में। अभी इसको मौसम राम ने रिप्लेस कर लिया है। सो दैट वाज अ बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट चेरापूंजी। तो हमारा प्लेट्यू आई थिंक इतना सफिशिएंट है डिस्कशन के लिए। अब शुरू करते हैं हम प्लेन्स को। प्लेन्स क्या है? फ्लैट सरफेस है, बट कंप्लीटली फ्लैट नहीं होता, कई बार थोड़ा सा वेवी भी होता है, जिसको बोलते हैं अनड्यूलेटिंग सरफेस। लेट्स रीड आउट। बट उससे पहले हमें सी लेवल को पढ़ना पड़ेगा। अब ये सी लेवल क्या होता है? As I've told you that there is a difference of height between different types of landforms.
वेदर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स हैं, वैलीज, गॉर्जेस, कुछ भी है, हिल्स हैं, हाईलैंड्स हैं, जो भी हैं, सब में हाइट का डिफरेंस होता है। एंड हाइट कैसे कंसिडर की जाती है? वाइल कंसिडरिंग अ पर्टिकुलर मेजरमेंट, तो मेजरमेंट जो लिया जाता है सी लेवल का लिया जाता है कि दिस लैंड इज सिचुएटेड अबव 4300 मीटर अबव सी लेवल। तो सी लेवल क्या है? एवरेज लेवल ओशन सरफेस का। द एवरेज लेवल ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशन इज ऑल्सो कॉल्ड सी लेवल या मीन सी लेवल। ठीक है। अब प्लेन्स की अगर डिफाइन की बात करें, सो दीज आर लैंडफॉर्म्स दैट हैव एन एक्सटेंसिव, लंबे चौड़े, फ्लैट और जेंटली अंडुलेटिंग, ढलान है मतलब कर्व है बट जेंटल है, इजिली एक्सेसिबल। दे आर जनरली नॉट मोर देन, तो प्लेन्स का भी कुछ हाइट है जहां पे ये लोकेटेड है, सिचुएटेड है। सो दे आर नॉट मोर देन 300 मीटर्स अबव सी लेवल। लीस्ट हाइट है सी लेवल के अबव, सो दे आर मोर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस। अब प्लेन्स तो हमने डिस्कस कर लिया। डू यू नो देयर आर अ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लेन्स जो कि कहलाते हैं फ्लड प्लेन्स। फ्लड का मतलब बाढ़, तो बाढ़ के पानी से जो प्लेन्स बनते हैं वो कहलाते हैं फ्लड प्लेन्स। इनका स्पेसिफिक फीचर क्या है? इनका स्पेसिफिक फीचर है दैट दे आर वेरी फर्टाइल, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। अब उपजाऊ मिट्टी है तो खेती तो होगी ही होगी। ठीक है। सो दीज आर अ टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्म्ड, किससे बनते हैं? बाय रिवर्स। रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? पहाड़ों से। पहाड़ अच्छी हाइट वाले, प्लेन्स ऑलमोस्ट कम हाइट वाले। अब पहाड़ों से पानी अपने साथ, खाली पानी तो नहीं बहेगा, वो अपने साथ कुछ लेके भी आएगा। नेचर है भाई, नेचर काम करवाती है। अब पहाड़ों पर क्या पाया जाता है? पत्थर, तो पानी अपने साथ पत्थर लेके आती है। पत्थर घिसते टूटते नीचे आते हैं तो सैंड भी बनती है। सो these type of landforms that originates from the rivers that are originating from the mountains, what do they bring along the water? पानी के साथ rivers क्या लाती हैं? particles of rocks, पत्थरों के टुकड़े, sand, एक तरीके की मिट्टी, मोटी होती है थोड़ी सी, silt, बड़ी ही फाइन मिट्टी होती है। तो ये तीनों कलेक्टिवली कहलाते हैं सेडिमेंट्स। एंड ये सेडिमेंट्स प्लेन्स में आके जम जाते हैं क्योंकि पानी आगे उतनी स्पीड से फ्लो नहीं करेगा जितना माउंटेन स्लोप से करेगा। सो दीज सेडिमेंट्स डू गेट फ्रोजन और दे डू लाई एट अ प्लेस, सेडिमेंटेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं। सो दीज सेडिमेंट्स आर कैरिड अवे बाय द वाटर, प्लेन्स carried away to the plains by the water, making the soil very fertile. So it is very good for agriculture. Now these plains do provide agriculture as a major occupation to the people living in the plains. तो एक तरीके की life, if we talk about the humans life or the living organism that are humans, उनका basic occupation plains में क्या होता है? agriculture. क्योंकि they are flat, they do have rich fertile soil, they have abundance of water. जब सारी possibilities है भाई कोई काम करने के लिए तो काम तो होना चाहिए। यहाँ पे है हमारे पास एक वर्ल्ड का मैप रिप्रेजेंटेशन। इट इज शोइंग अस 3 ऑफ द फीचर्स दैट वी हैव डिस्कस। हमने मोटे तौर पर प्लेन्स भी डिस्कस कर लिया है, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो बाय दिस कॉर्नर यू कैन सी these 3 terms, plateaus along with the colors in the box. तो plateaus are denoted by the brown color, plains are denoted by green color, और जो mountain ranges हैं ये almost light brown orange शेड से denoted हैं इस मैप पे। As in, if you will look onto this, ये हमारे 7 continents है भाई। This is North America, South America, Europe, Asia, Africa, Australia and Antarctica. And we do have 5 continents on this map: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, then our Southern Ocean. 5 ocean, 7 continents हो गए। अब बात करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में वी डू हैव द रॉकी रेंज, माउंटेन रेंजेस, फेमस माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड में है रॉकी रेंज। फिर मिसिसिपी के प्लेन्स हैं। साउथ अमेरिका में वी डू हैव एंडीज माउंटेन रेंज, अमेजोन के प्लेन्स हैं। इन यूरोप वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक प्लेन्स और माउंटेन रेंज।
In Europe, we don't have any specific plains or plateaus. We do have mountain range known as Ural. In Asia, we do have Himalayas. Then we do have Indus River. हमारे Tibetan plateaus है, Mongolian plateaus है, Yangtze के plains हैं, गंगा के plains हैं. In Africa, we do have Nile के plains. Nile is the river flowing through Africa in the northern part. तो इससे जो plains बनते हैं वो हैं Atlas Mountains हैं and East African plateaus भी हैं. So this is the distribution all over the world related to plateaus, mountains and plains. चलते हैं आगे. अब हम बात करते हैं लाइफ इन द प्लेन्स. लाइफ इन द प्लेन्स, तो लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है. अब एग्रीकल्चर का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पढ़ लें लाइफ इन द प्लेन्स के बारे में. प्लेन्स आर टू बी द कंसिडर्ड द प्लेस जहाँ पे सबसे पहले civilization डेवलप हुई थी. civilization, a particular group of people started living together and doing different type of tasks. ये होती है civilization. आज की civilization क्या है? We are a kind of group of people, whether we are millions or billions of people, still we are a civilization as we are living together, eating together, living in a particular way. हम digitalization को prefer करते हैं, हम किस तरीके का खाना खाते हैं, कैसे रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, all this comes within the civilization part. तो first civilization developed around rivers in the plains. तो सबसे पहले civilization को भी रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत थी. रोटी एग्रीकल्चर से मिलेगी, देन कपड़ा वो भी एग्रीकल्चर से मिलेगा. एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? पानी. पानी कब कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? पानी सबसे ज़्यादा मिलता है रिवर्स पे. एज आई एम नॉट सेइंग कि माउंटेन्स और प्लेट्यूज पे नहीं है, बट प्लेन्स पे तो अबैंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं. गॉट दैट? About more than 1/4 of the total population of India lives in गंगा प्लेन, जिनको कि गैंजेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है. अब भाई प्लेन्स हैं जहाँ पे इंसान आसानी से कोई भी बिल्डिंग, कैसी भी तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकता है, एग्रीकल्चर कर सकता है, किसी भी तरीके का काम कर सकता है. तो लोग ऐसी जगह पे ज़्यादा रहेंगे या पहाड़ों पे जाके रहेंगे जहाँ पे नाम मात्र की या बहुत कम एग्रीकल्चर होती है. ऑक्यूपेशन के नाम में वी जस्ट हैव टूरिज्म ओवर देयर बिसाइड्स एग्रीकल्चर और लीस्ट अदर्स लाइक वाइज हर्डिंग. तो भाई प्लेन्स पे ही ज़्यादा रहेंगे. तो इंडिया के जो गंगा प्लेन्स हैं, गैंजेटिक प्लेन्स हैं, they acquire 1/4 of the total population of India. Other occupations, एग्रीकल्चर तो हमने बात कर ही ली है, रिवर फिशिंग भी होती है क्योंकि यहाँ पर रिवर्स बहुत है. इसके अलावा आप नाम लें what is not done on the plains, ठीक है. Then these are the types of crops and these interesting images are lying over here. Millet, corn, wheat, ये सारे crops का variety है that are grown in plains. So let's talk about them in bit. फूड क्रॉप्स भी ग्रोन होती हैं, कैश क्रॉप्स भी. फूड क्रॉप जो पर्टिकुलरली हमारे खाने के लिए यूज़ होती हैं या वी डू कंज्यूम देम, एंड कैश क्रॉप्स होती हैं दैट आर नॉट ईटेबल बट येस लाइक वाइज कॉटन है, ये कैश क्रॉप है क्योंकि इससे कपड़ा बनता है. सो दे आर टाइप ऑफ फाइबर क्रॉप्स, ठीक है. फूड क्रॉप्स में इन द प्लेन्स वी डू ग्रो राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, मिलेट्स. इन फाइबर क्रॉप्स वी डू ग्रो कॉटन, जूट, हेम. इन सबसे कपड़ा बनता है पर्टिकुलरली. अब इतनी अच्छी एग्रीकल्चर प्लेन्स में है, सो ओनली रीजन फॉर दैट इज एक्चुअली 2 रीजंस फॉर दैट इज. एक तो है वेरी रिच सॉइल, या बहुत अच्छी मिट्टी है, उपजाऊ फर्टाइल सॉइल इज देयर. अनदर स्पेसिफिक इज मिट्टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? पानी. मिट्टी अच्छी होगी बट पानी ही अवेलेबल नहीं होगा अच्छी अमाउंट में, सफिशेंट अमाउंट में, तो एग्रीकल्चर विल नॉट बी दैट गुड. सो नेटवर्क ऑफ कैनाल, हर तरफ कैनाल्स क्या होती हैं? These are artificial rivers जहाँ पे पानी के resources available नहीं हैं. These canals are artificial rivers. These are constructed to lay down the water passage to those areas जहाँ पे पानी नहीं होता है. So network of canals, rivers, groundwater provide irrigation for the increment या for the increased agricultural production. एग्रीकल्चर उतना ही अच्छा होगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा जितना कि सॉइल और वाटर अवेलेबल होगा अच्छी क्वालिटी का, ठीक है. देन ऑल द लैंड फॉर्म्स, एग्रीकल्चर के अलावा कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स भी हो सकते हैं प्लेन्स में लाइफ से रिलेटेड. सो ऑल द लैंड फॉर्म्स हैव इमेंस कल्चरल वैल्यू. कल्चर में क्या आता है?
what we eat, we wear, we speak, whatever human do, that is the part of culture. ठीक है. Now माउंटेन्स का अलग कल्चरल वैल्यू है एज इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन. रिलीजन भी कल्चर का हिस्सा है. सो वहाँ पे हमने रिलीजियस पार्ट डिस्कस किया. वैसे प्लेन्स का भी कुछ रिलीजियस पार्ट हो सकता है जो अब हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. सो हर एक लैंडफॉर्म का अपना अपना कल्चरल वैल्यू है. मैनी कम्युनिटीज कंसिडर अ रिवर्स सोर्स, जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है उसको क्या कंसिडर करते हैं, या रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस. कॉन्फ्लुएंस को हिंदी में कहते हैं संगम. मीन्स where more than two or more than one river meets at a place, that is known as confluence. I will provide you the define also for the word confluence. Okay. So there are certain communities that consider river source and confluence to be sacred. Sacred मतलब पवित्र, पूजा के लायक. Plains enables easy river navigation. Navigation क्या होता है? दैट डू हैव ईजी एक्सेस. तो हमारे मेन लैंड इंडिया पर बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो ईजी एक्सेस पाती हैं प्लेन्स पे. पहाड़ तो क्या है, टेढ़े मेढ़े. आई एम नॉट सेइंग कि प्लेन्स पे रिवर सीधी सीधी बहती है, बट स्टिल माउंटेन्स आर लेस एक्सेसिबल देन प्लेन्स. प्लेन्स पे दैट इज अ फ्लैट सर्फेस. रिवर्स कैन फ्लो वेर एवर दे फाइंड अ पैसेज. सो easy river navigation है and it supports a lot of economic activities. As I said, नाम बताइए कौन सा occupation है. right now I am standing on plains. Of course ये class plane नहीं है, but my concern is कि we are living in place, most of us live in plains. तो plains पे teaching is also profession, economic activity है. I am doing that, you know, owning a shop, school चल रहे हैं, factories चल रही हैं, just name it. बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी कंडक्टेड एंड आर बीइंग कंडक्टेड ऑन द प्लेन्स. नाउ एज आई सेड कि अभी मैं आपको कॉन्फ्लुएंस का डिफाइन दूंगी, तो एक के साथ एक फ्री एक डिफाइन आपको मिल रहा है रेजिलियंस का. ऑफ कोर्स आई एम नॉट गिविंग फ्रॉम माय पार्ट, आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है. तो कॉन्फ्लुएंस क्या है? एज आई सेड, अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर मोर देन वन और टू रिवर्स मीट. तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रिवर्स. फॉर एग्जाम्पल अलाहाबाद, जिसको कि प्रयागराज भी बोलते हैं, प्लेस इन उत्तर प्रदेश पर्टिकुलरली वेयर 3 रिवर्स मीट, गंगा, यमुना एंड सरस्वती. एंड वहाँ पर कुंभ का मेला लगता है. अगेन एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुंभ का मेला तो सबने सुना होगा, बहुत बड़ा मेला है. इसका हिंदुइज्म से बहुत डीपर कनेक्शन है. ठीक है, वी विल नॉट डिस्कस फर्दर. रेजिलियंस क्या है? द कैपेसिटी टू मीट चैलेंजेस. रेजिलियंस क्या है? आपका पोटेंशियल, दैट हाउ यू फेस चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज एंड हाउ यू लिव थ्रू देम. तो चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज को फेस करना, उसके हिसाब से अडेप्ट हो जाना, अपने आप को ढाल लेना. जैसे इफ यू हैव टू वर्क थ्रू आउट द डे, तो यू विल मेक योर सेल्फ अडेप्टेबल टू दिस रूटीन कि नहीं भी मुझे तो सुबह 5 बजे उठना ही पड़ेगा, खाना बनाना है, फिर काम पे जाना है, शाम को 5 बजे वापस आ रहे हैं, फिर से आके घर का काम करना है. दैट इज अडेप्टेबिलिटी. सो दिस इज रेजिलियंस, हाउ वन फेसेस चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज इन दिस लाइफ एंड they get adapted to that. We have some religious concern of the plains, as I've told कि mountains का religious concern है, plains का भी religious concern है, यहाँ पे भी tourism है. तो religious concern तो मैंने बता दिया आपको कॉन्फ्रेंस के थ्रू, शायद एक आध एग्जाम्पल और मिल सकता है. यहाँ हम बात कर रहे हैं टूरिज्म की. प्लेन्स भी बहुत अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अवेलेबल कराते हैं. एज इन हम इंडिया की बात करें, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, रिमेंबर उज्जैनी क्या था? उज्जैनी एज अ मरीडियन, जो कि रिलीजियस कंसर्न रखता है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए. तो इंडिया भाई शुरू से ही एक धार्मिक देश रहा है, रिलीजियस देश रहा है. इट इज़ अ नेशन वेयर वेराइटी ऑफ कल्चर्स एंड वेराइटी ऑफ रिलीजियस पीपल लिव ऑल टुगेदर यूनाइटेडली. तो in plains, these are some specific tourist destinations that I am sharing with you. Likewise, Agra, Taj Mahal is in Agra, Delhi Fort is in Delhi, Haridwar, very sacred place, यहाँ पे लोग religious bathing करते हैं. जयपुर, who doesn't know Jaipur? राजस्थान का capital है, fort city है. मथुरा, again religious concern related to Shri Krishna जी. So ये है कुछ popular tourist destinations of plains.
अब अगर हम बात करें डेजर्ट की, भाई प्लेन तो हो गया ना पूरा, जैसे कि मैंने आपको कहा था सरप्राइजिंग एलिमेंट, प्लेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, माउंटेन्स हो गया, तो एक और फीचर है डेजर्ट जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डेजर्ट को हिंदी में बोलते हैं रेगिस्तान, मिट्टी ही मिट्टी, अबेंडेंस में। आपको पता है इंडिया में भी एक अच्छा सा डेजर्ट है। अब आप बोलोगे अच्छा सा डेजर्ट क्या होता है? मीन टू से इंडिया डू हैव वन स्पेसिफिक डेजर्ट रीजन दैट लाइज इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जो कि कहलाता है थार डेजर्ट। और आपको पता है दुनिया में 2 तरीके के डेजर्ट होते हैं, कोल्ड एंड हॉट। तो थार डेजर्ट जो है दैट इज अ हॉट डेजर्ट ऑफ कोर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का ये हॉट डेजर्ट, इंडिया में कोल्ड डेजर्ट भी है, लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। Similarly, we will discuss about the examples of the world as well in the terms of largest, hottest desert, and we will share and we will discuss the information related to the cold desert of the world also. So, deserts are considered, desert को क्या कहते हैं, to be the large and dry expanses, बहुत बड़े फैले होते हैं, बहुत लंबे चौड़े एरिया में, and specific quality of these deserts is that they आर ड्राई। ये एरिड रीजन के होते हैं, एरिड मतलब ड्राई ही होता है भाई। तो ये ड्राई रीजन के होते हैं, यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है या होती ही नहीं है। तो जो भी वाटर की अवेलेबिलिटी है दैट इज थ्रू द ग्राउंड वाटर ओनली, ठीक है। सो विद वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, बारिश बहुत कम या नहीं होती। देयर फ्लोरा एंड फोना, यहाँ के जो फ्लोरा, वेजिटेशन एंड एनिमल्स हैं वो बहुत ही यूनिक हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्राई रीजन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि कैक्टस है, वाटर रीजन में बहुत कम देखने को मिलेगा, डेजर्ट में अबेंडेंस में पाया जाता है। कैमल, जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, वो अडेप्टेबल है डेजर्ट रीजन में रहने के लिए। सो दे आर यूनिक। कैक्टस यूनिक क्यों है? क्योंकि उसकी रूट्स बहुत डीपर हैं एज कम्पेयर टू द अदर प्लांट्स, क्योंकि भाई नीचे जाएगा तभी तो ग्राउंड वाटर से पानी लेगा। सो वी डू हैव examples of hot desert, Sahara desert in Africa that is considered as the largest and hottest desert on earth. Thar desert in northwest India जिसकी हमने बात की। Cold desert की बात करें तो we do have example of Gobi desert in China. Now the diverse ways, diverse मतलब अलग अलग जो तरीके हैं, ways तरीके in which humans have made all landforms their home. इंसानों ने अलग अलग लैंडफॉर्म्स को अपना घर बनाया। माउंटेन्स में भी पीपल आर सर्वाइविंग, पीपल आर लिविंग इन प्लेट्यू रीजन ऑल्सो, पीपल आर लिविंग इन प्लेन एंड डेजर्ट रीजन ऑल्सो, बट ऑल आर लिविंग इन देयर ओन कंसर्न्स। पहाड़ों में लोग ज़्यादा वुलन्स पहनते हैं, गर्म खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इट इज़ अ कोल्ड रीजन। इन द प्लेन्स आई विल नॉट से ऑपोजिट टू दैट, बट येस यहाँ पे गर्मी सर्दी 2 सीजन आ जाते हैं, तो उस हिसाब से लोग रहते हैं। Moral of the story, people have adapted living in their particular environment. जैसा वातावरण होता है लोग वैसे ही रहने लग जाते हैं। So and forms, तो particularly in diverse ways humans have made all the landforms their home in a testimony. ये गवाही है किस चीज की? To our adaptability, कि इंसान adaptable है, we can live according to the conditions, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्वाइविंग कंडीशंस। बट हमें हवा ज़्यादा ज़रूरी है और पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हम कहीं पे भी रह सकते हैं। एंड रेजिलियंस, कि हम कितने स्ट्रॉन्ग होकर अपने डिफ़िकल्टीज लाइफ में आ रहे चैलेंजेस को फेस करते हैं। सो अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस मेक ह्यूमंस यूनिक लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ क्वेश्चन एज एन आंसर कि भाई ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज और फीचर्स ऑफ द ह्यूमंस दैट मेक देम यूनिक एज कंपेयर टू द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दैट इज अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। बट फ्लोरा एंड फौना भी वैसे ही अडेप्टेबल हो जाते हैं। तो ये तो थी जोग्राफिकल लैंग्वेज में एट करंट डेट the names of the major landforms, likewise mountains, plateaus, plains, deserts, islands are also there. So there are various types of landforms present on the earth. But do you know these landforms were identified in the prior times also, in the ancient times also, and the records were also being maintained for that. So now here is the table in front of you related to Tamil Sangam literature. अब ये Tamil Sangam literature क्या है भाई? तमिल
is the region of Tamil Nadu, that is the state of South India. Sangam, संगम का मतलब क्या है in हिंदी में? Where two things meet or more than one or two people meet. तो संगम is the unification of the poets, writers in the ancient time who were related to the Tamil language. तो उन्होंने collectively कुछ poetries या कुछ अपना historical writings लिखी जो तमिल संगम literature के नाम से consider होता है in the world literature and Indian literature history particularly. They also recognized landforms but with the name of Thinnais. 5 Thinnais is the heading. 5 Thinnais of ancient Tamil Sangam poetry. 5 Thinnais, 5 तो समझ में आ गया, बट ये तिनाई क्या है? तिनाई का मतलब है लैंड फॉर्म्स. So in the ancient Tamil Sangam poetry, the poets, the writers recognized, identified 5 landforms. 4 जिसमें हमने पढ़ लिए हैं, mountains, plateaus, plains, deserts, and 5th is to be considered as island. But इनके हिसाब से 5 कौन से थे? Let us discuss. So we do have 3 columns. First column में we do have the name of the Thinnai in the Tamil itself. फिर है हमारे पास उसका geographical name. Then we have the occupations related to those regions of the people. First is Kurinji. It is known as mountainous region. और यहाँ पे occupation क्या है? Hunting, gathering. पहले के time के ये occupations हैं. We are not talking about current days occupation. क्योंकि nowadays the tourism is also there. Agriculture is also being done. Then second Tinna is Mulai, known as grasslands and forests. वहाँ पे कौन से occupation present थे? Cattle rearing, जानवरों को पालना. Sheep, goats, cows, buffaloes. Third Tinna is Marudam, known as fertile agricultural plains. तो plains को consider करते थे जहाँ पे farming होती थी. फिर है Nedal, जो कि coastal region को कहते थे, and वहाँ पे fishing and seafaring. Seafaring to sail through the sea water. मतलब सीज में ट्रैवल करने को सीफेयरिंग कहते हैं. एंड लास्ट तिन्ना इज पलाई, ऑल्सो नोन एज डेजर्ट रीजन और एरिड रीजन. और वहाँ पे होता था जर्नी, मतलब जर्नी करते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह. वेरेवर वन कैन फाइंड फूड एंड शेल्टर और ऑल्सो वाटर, तो वहाँ तक लोग ट्रैवल करते थे एक से दूसरी जगह. एंड फाइटिंग उनको ऑक्यूपेशन था, भाई कमाने के लिए फाइटिंग, टू अर्न. Like was wrestling nowadays, so that kind of. So that was all about our chapter landforms and life. तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया important features of plateaus, plains, also of the desert. अब बारी है क्विक रिवीजन की. कितने क्वेश्चन होंगे? 3. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पर. Which landform is known as storehouse of minerals? 2 है ना, mountains and plateaus, बट हमारे पास सिर्फ एक है. तो लेट्स फाइंड आउट कौन सा आंसर है. आइलैंड्स तो हमने डिस्कस ही नहीं किया. डिजर्ट्स में मिनरल्स है ही नहीं क्योंकि भाई मिट्टी है. प्लेन्स में एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, तो पत्थर भी दे आर नॉट फाउंड इन अबैंडेंस. सो बचा क्या? प्लेट्यूज. बचा क्या भाई? प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स आर नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. सो हियर इज आवर आंसर, क्वेश्चन नंबर 2. जोग फॉल, वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, सिचुएटेड ऑन विच रिवर? शरावती रिवर. थर्ड क्वेश्चन, What does the term needle? Needle क्या है? एक तिनाई है, इसका मतलब क्या है? Coastal region. Coastal region, one of the landform. So, I hope the chapter was clear to you. हम मिलेंगे अगली क्लास में हमारे चैप्टर नंबर 4 के साथ. तब तक के लिए stay focused on to your studies. प्लीज़ इस बार चैप्टर 4 थोड़ा सा पढ़ लो ताकि आपको कुछ तो आइडिया हो कि हम पढ़ने क्या वाले हैं. इससे क्या आपको ज़्यादा आसानी रहेगी याद करने में. So see you soon in next class. Till then, take care. Bye-bye.